बढ़ती महंगाई और जनजीवन प्रस्तावना। संसार के सभी मनुष्य अपने जीवन को सुखी बनाना चाहते हैं। सुख प्राप्ति की इच्छा जितनी बढ़ती जा रही है उतनी ही कठिनाई अनुभव हो रही है। मनुष्य अपनी मूलभूत आवश्यकताओं रोटी, कपड़ा और मकान से परे की वस्तुओं को प्राप्त करने में सदैव लालायित रहता है। इस कारण वह मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति में भी कठिनता का अनुभव करता है। निरंतर बढ़ती जनसंख्या के पेट भरने हेतु कृषि भूमि सीमित होती जा रही है। इच्छाओं के समुद्र के आगे उत्पादन भी कम प्रतीत होता जा रहा है। इसी प्रकार पूर्ति से अधिक मांग की उत्पत्ति होती जा रही है। यही महंगाई का मूल कारण है। महंगाई के निम्नलिखित कारण है। वस्तुओं का कृत्रिम अभाव। महंगाई को निरंतर बढ़ाने में बड़े पूंजीपति कालाबाजारी करने वाले और आवश्यक वस्तुओं को छिपाकर रखने वाला भूमिका निभाते हैं। बड़े कारखानों वाले जीवन की दैनिक आवश्यकता की सामग्री का निर्माण करते हैं, जिनका बाजार में कृत्रिम अभाव उत्पन्न कर तैयार माल को गोदामों में रोक लिया जाता है। व्यापारी रोके हुए माल को थोड़ा थोड़ा निकालकर अधिक मूल्य पर बेचते हैं। इससे उपभोक्ताओं में असंतोष और महंगाई बढ़ती है, क्योंकि एक वस्तु की महंगाई का दूसरी वस्तु के मूल्य पर प्रभाव पड़ता है। दूषित वितरण प्रणाली। हमारी वितरण प्रणाली भी दूषित है। सरकार आवश्यक वस्तुओं पर अधूरा नियंत्रण रखती है। जिनके हाथ में वस्तुओं के नियंत्रण का काम होता है वे लोग खुले बाजार में उसे अधिक मूल्य पर बेचते हैं। जनसंख्या की निरंतर वृद्धि। देश की जनसंख्या में वृद्धि गुणोत्तर रूप में होती जा रही है। उत्पादन की दर जनसंख्या की दर से सदा पीछे बनी रहती है। भूख, बीमारी, अशिक्षा, आवास की कमी आदि से बचने के लिए जनसंख्या पर शीघ्र ही कठोर नियंत्रण होना चाहिए, अन्यथा हरित क्रांति और श्वेत क्रांति तथा बड़े बड़े बांध और विकास की अन्य योजनाएं भी हमारी रक्षा न कर सकेंगे। झूठी शान और विलासिता। देश की झूठी शान और विलासिता पर भी बहुत अपव्यय किया जाता है। बड़े बड़े भोज, विवाह और दहेज आदि पर बहुत व्यय होता है। व्यय और व्यवहार में संयम रखकर महंगाई को रोका जा सकता है। क्रय शक्ति का बढ़ना। सरकार समय समय पर अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देती रहती है। इससे उन कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ती है और उधर बाजार में महंगाई बढ़ जाती है। महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों को मिलता है और उसका दुष्परिणाम सारी शेष जनता को भुगतना पड़ता है। इससे निजी संस्थाओं के कर्मचारी, जिन्हें थोड़ा वेतन मिलता है, कष्ट उठाते हैं। महंगाई पर नियंत्रण के उपाय। बढ़ती हुई जनसंख्या रोकने के लिए सरकार को दृढ़ संकल्प करना होगा। जनता के प्रत्येक वर्ग को इस योजना में सरकार की सहायता करके अपनी ही सहायता करनी चाहिए। खाद्य पदार्थों तथा दैनिक जीवन उपयोगी वस्तुओं की वितरण प्रणाली में निरंतरता तथा स्थिरता लानी चाहिए। यदि सरकार वितरण व्यवस्था ठीक करे तो करोड़ों रुपया जो महंगाई भत्तों में बांटा जाता है बचाया जा सकता है। इससे अनावश्यक टैक्स वृद्धि से भी बचा जा सकता है। उपसंहार। विकासशील देश महंगाई जैसी समस्या से सर्वाधिक पीड़ित रहते हैं। जनसंख्या विस्फोट, उपभोक्ता वस्तुओं की कमी, राजनीतिक भ्रष्टाचार, सरकारी कर्मचारियों में फैले भ्रष्टाचार आदि भी इस समस्या को बढ़ावा देते हैं। अतः सभी को अपने प्रति, समाज के प्रति व देश के प्रति कर्तव्य का बोध होना चाहिए। ऐसे देशवासी महंगाई ही नहीं, देश में व्याप्त अनेक समस्याओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं।